नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मैथ के प्रश्नों के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ है आपके सामने पहला प्रश्न है, 1400 का x प्रतिशत कितना है और -750 का 18% बराबर 159 है। तो इसको x का मान निकालना है हमको, x का मान। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1400 का x प्रतिशत हम निकाल लेंगे। 1400 गुणे x/100, x/100 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे -750 का 18% निकालेंगे। -750 का 18%, 18% बटे आ जाएगा 100, बराबर में कितना है, 159 है। 159 यहाँ पे रख लीजिए, हल कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इस 100 से ये डबल जीरो कट गए, एक जीरो से यहाँ से ये कट गया। 75 को हम 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और 2 से हम 18 को काट देंगे 9 बार में। तो यहाँ पे देखिए कितना आज गया हमारा, यहाँ पे 14 है और x है, तो ये आ गया 14x -15 और 9 135 -135। अब यहाँ पे 159 है, ये यहाँ पे माइनस का है 135, यहाँ पे 159 प्लस का है। तो 14x बराबर 159 प्लस 135, 14x बराबर 159 प्लस 135 हो जाएगा। इधर जब आएंगे 135 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 5 14 के 4, 5 3 8 1 9, 1 1 2, 294, 294 आ गया। अब इसको हम 14 से काट लेंगे बटे 14, x बराबर यहाँ पे कर लीजिए। तो 14 1 14 हासिल आए कि यहाँ 14 दूनी 28 हो जाएगा। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, यहाँ पे 2 आ गया, बचा 1, और यहाँ पे 14 हो गया यानी 21। x बराबर 21 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। x बराबर 21, x बराबर हमारा 21 राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए 32 85 09, इसका हमको क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट। तो देखिए क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर जो ये क्यूब दिया है तो हमको 3 संख्याएं, लास्ट की 3 संख्याएं लेना है। यहाँ से हम विभाजित कर देंगे, 509 से अलग कर देंगे। अब ये हम देखते हैं कि 9 जो है, 9 किन दो मतलब हम किसका क्यूब करें तो हमको 9 मिलेगा। अगर जो हम 7 गुणे 7 करते हैं तो 7 7 49 और 7 9 7 63, ये नहीं होगा। तो हमारा 9 का देखते हैं, 9 गुणे 9 तो 9 9 81 और 1 9, यानी कि इकाई का अंक 9 मिल रहा। तो हमारे साथ आ जाएगा 9, 9 तो आएगा ही। और अगर जो 3 का करें, 3 का भी नहीं होगा। तो इकाई का अंक हमको 9 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 328 बचा है। 328 हमको किसके क्यूब के बीच में है, ये बताइए हमको। 328 यहाँ पे क्यूब निकालने हैं, तो क्यूब के बीच में है, ये बताइए 328। तो यहाँ पे 5 का क्यूब होता है वो 125, फिर 6 का क्यूब 216, फिर 7 का, फिर 343, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 का क्यूब होता है, ये होता है 216 होता है 6 का क्यूब। अब यही हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। हमको इससे ज़्यादा नहीं, 328 से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर ज़्यादा लेंगे तो क्यूब निकलेगा ही नहीं। एक बार फिर से देखिए, क्यूब निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। 3 लास्ट के 3 है का हमको हटा डिवाइड कर देना है। लास्ट में देखिए कौन सी संख्या 9 है, तो 9 सोचिए लास्ट में हम किन वर्गों में मिलता है। देखिए एक तो 9 का वर्ग, जब 9 9 81, और फिर इकाई का अंक 9 × 9, 9 × 1, तो 9 हो जाएगा। इकाई का अंक हमको 9 मिलना चाहिए, ठीक, मिल गया। अब यहाँ पे देखिए 3 संख्याएं बची, 328 बचा है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, 328 हो सकता है, 999 हो सकता है, 5000 हो सकता है, कुछ भी हो।
आपको यही पता लगाना है किन वर्गों के पास में है। वर्गों नहीं दोस्तों, क्यूबों के पास में है। तो यहाँ पे देखिए 6 का ये यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 6 का क्यूब 216 होता है, 216 होता है। अब ये 216 के करीब है तो 6 आ जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा 69 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 49 का हमारा जो है 69 हमारा राइट आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर क्या कह रहा है, इन तीनों का गुणा कराना है, कितना आंसर आ जाएगा। तो इन तीनों का गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो 0.08 आ जाएगा इन दोनों का गुणा, इन दोनों का। अब इसी में हम 0.2 का गुणा करा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.16 तो आ जाएगा। लेकिन अब कितने जीरो होंगे तो ये भी तो हमको देखना है। तो इसके पहले कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्याएं हैं और 3 जीरो। तो यहाँ पे लगा दीजिए 3 जीरो लगा दे, फिर पॉइंट आएगा 3 जीरो। तो 0.000016 कौन सा ऑप्शन नंबर है, 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है, एक कार जो 135 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, कार की गति क्या है। बहुत सरल है। तो यहाँ पे देखिए 35 चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यही फार्मूला में आप लगा दीजिए। चाल तो दूरी कितनी है 135, अब समय कितना है 3 घंटे। अब इसको काट दीजिए तो 3 चकू 12 और यहाँ 3 बचे 15, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ क्या कह रहा है 52 नंबर प्रश्न में, 2800 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 2800 रुपये है। धनराशि कितनी है 2800। 1 साल का इसका 10% निकालेंगे कितना होगा, ये 00 से ये 00 280। 1 साल का आ जाएगा हमारा ब्याज 280। तो दूसरे साल का हमारा कितना आ जाएगा, दूसरे साल का हमारा आ जाएगा 280। तो मिलेगा ये 280 पर भी हम 10% निकाल लेंगे तो 28 प्लस यहाँ पे 28, यहाँ पे निकाल के देख लीजिए 280 का 10% निकाल के देखेंगे तो ये 2 जीरो से 1 जीरो कट गया तो ये 28 आ गया। यही उठा के हम इसमें सबको जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 280 दोनों 200 हो जाएगा, 28 दोनों 56, यानी 560 और 560 में 28 और जोड़ दीजिए तो 588 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 588 सभी को जोड़ लेते हैं। 588 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यात्रियों से भरी हुई 2 बसों में एक बस, यात्रियों में से भरी हुई 2 बसों में से एक बस 180 किलोमीटर की यात्रा 7.5 घंटे में तय करती है, जबकि दूसरी बस 240 किलोमीटर की यात्रा को 8 घंटे में तय करती है। उनके बीच चालों का औसत अनुपात क्या होगा। पहले हम इसकी चाल निकालते हैं पहली बस की। तो पहली बस की चाल हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, वही समय अभी लगा देंगे फार्मूला, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे दूरी कितनी है 180 किलोमीटर, टाइम कितना ले रहा है 7.5 घंटा। तो 7.5 7.5, अब इसको हम काट देंगे, 5 से काट दीजिए 1.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 36। अब यहाँ पे और काट दीजिए तो आ जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर जो हम ये पॉइंट हटा देंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो पूरा कर देंगे हम 24 बार में जाएगा 24। पहली बस की चाल हमारी आ गई 24। दूसरी बस की चाल देखिए कितना है, 240 को
240 किलोमीटर 8 घंटे में तय करती है। तो यहाँ पे 240/8, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30 किलोमीटर। तो कह रहा है उनकी चालों की औसत अनुपात क्या होगा, उनकी चालों में औसत अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए औसत अनुपात हम निकालेंगे, औसत अनुपात निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 24। पहले क्या आया था हमारा 24 और यहाँ पे आ गया 30। अब इसको काट लेंगे, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, तो 4:5 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला 4:5 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 58 क्या कह रहा है, देखिए राजेश और रमन की वर्तमान आयु, राजेश और रमन की वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान आयु के बीच क्रमशः 2:3 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु के बीच का अनुपात 5:8 था। अब 7 वर्ष बाद राजेश की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे लगाएंगे। 58 नंबर प्रश्न, यहाँ पे राजेश और रमेश की आयु के बीच का अनुपात कितना दिया है, 2 और 3 दिया है। तो यहाँ पे 2x और अनुपात 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कह रहा है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, तो यहाँ पे 2x, इसमें भी 4 वर्ष हम पहले घटा देंगे, अब बटे में 3x, इसमें भी हम 4 को घटा देंगे। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:8, 5/8 यानी हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 8 की गुणा इसमें कराएंगे और 5 की गुणा इसमें कराएंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16x, 8 दूनी 16x माइनस 8 चकू 32, 32 बराबर में कितना आ जाएगा, 5 15x, 15x और यहाँ पे माइनस में 5 चकू 20, 20। अब इसको हल कर देंगे, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 15 है, तो हमारा बचेगा x। अब यहाँ पे 32 है और यहाँ पे माइनस 20 है, तो 32 में से हम 20 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 12 बचेगा। अब कह रहा है 7 वर्ष बाद राजेश की आयु, 7 वर्ष बाद राजेश की आयु, तो राजेश की आयु अभी कितनी थी, x बराबर 12 निकला है, तो राजेश की आयु 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 2x, 2x राजेश की थी और प्लस 7। अब x बराबर 12 निकला है, तो 12 गुणे 2 प्लस 7, तो 12 दूनी 24 और 7, 24 7 31, 31 वर्ष, 31 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजेश की आयु 31 वर्ष होगी, राजेश की आयु 31 वर्ष होगी। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक वस्तु की लागत कीमत उसकी विक्रय कीमत का 2/3 है, ठीक। इस वस्तु पर लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस वस्तु पर लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक वस्तु की लागत कीमत जो 2/3 है, तो उस वस्तु का लाभ हानि, तो लाभ हानि तो मान लेंगे, माना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हम x को x मान लेते हैं, x, विक्रय मूल्य हमारा x हो गया, ठीक, x हो गया। और क्या कह रहा है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा दिया है 2/3, तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 2/3 है, तो 2/3x हो जाएगा, 2/3, अब ये x हो जाएगा 2/3x, विक्रय मूल्य 2/3x। अब अगला क्या कह रहा है, इस वस्तु पर लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। तो लाभ बराबर क्या फार्मूला होता है, लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे, x में से हम इसको निकाल देंगे, x माइनस 2/3x। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, x की गुणा इसमें, ये 3 की गुणा इसमें का 3x में से 2x जाएगा, तो x/3, x/3 बचा हमारे पास, ये x/3। तो अब हम लाभ, ये लाभ हमारा x/3 होगा। तो अब हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है,
लाभ प्रतिशत लाभ बटे विक्रय मूल्य, लाभ बटे विक्रय मूल्य, लाभ कितना है x बटे 3 बटे विक्रय मूल्य कितना है 2/3, 2/3x। अब क्या कह रहा है, अब लाभ प्रतिशत है तो यहाँ पे गुणा 100 से कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 2x है, यहाँ पे x से x कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 गुणे 100 आ गया हमारा। यहाँ से इसको कर दीजिए 50, यानी 50% हमारा लाभ प्रतिशत हुआ 50%। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर जी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 60। 60 में क्या कह रहा है प्रश्न, 43 लोगों में धन की एक राशि बांटने पर प्रत्येक को 221 मिलते हैं और 83 बच जाते हैं, कुल धनराशि कितनी है। तो 60 नंबर प्रश्न में कुछ नहीं करना है, बस सीधे देखिए क्या करना है, कुल धनराशि टोटल कितना हो जाएगा, 221 है, 221 और गुणे 43 लोगों को है तो गुणे 43 कर दीजिए। अब कह रहा है 83 बच जाते हैं तो इन दोनों की पहले गुणा कर दीजिए और 221 तो 43 से 43 के 3 हासिल आए 4, 43 दूना 86, 4 86 4 90 हासिल आए 9, 43 दूना 86 और 9 86 और 9 95। अब इसमें 9503 आ गया, इसमें कह रहे 83 बच जाते हैं तो इसमें 83 और जोड़ दीजिए, 83 और जोड़ दिए, 3 3 6 और 8 आ जाएगा। अब यहाँ 95 86 ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कितना सरल प्रश्न था आप बताइए। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 62। इसमें क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्हों के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। देखिए क्या आएगा, यहाँ पे x² मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं, तो x² बटे 108 है यहाँ पे। अब बराबर यहाँ पे 16 है, यहाँ पे x आ जाएगा तो तिरछी गुणा करा देंगे तो x की गुणा x² में x³ हो जाएगा और 16 की गुणा 108 में कराएंगे तो 16 8 128 के 8 हासिल आया 12 और यहाँ पे 16 गुणे 0 तो 0 हो गया, 12 के यहाँ 2 आए हासिल आए 1, 16 1 16 1 17 1728। अब यहाँ पे क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालना है तो अभी आपको हम बताए थे 1728, यहाँ पे लिख लीजिए। क्यूब जब भी निकालना है तो लास्ट के 3 डिजिट को ऐसे लिख कर लीजिए आप। तो अब ये सोचिए कि 8 जो है किन क्यूबों में आ सकता है, तो 2 की पावर में 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2 की पावर में आ सकता है, ठीक। और एक जो है एक किस क्यूब के बीच में आता है, एक जो है किस क्यूब के बीच में आता है, तो एक ही के क्यूब के बीच में आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 12 जो है 12 आ रहा है। यहाँ 12 का क्यूब जो 1728 होता है, तो 12 आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। नहीं समझे आप, 1728 को हम जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक 1728। अब यहाँ पे 3 क्यूब निकालना है ना हमको, तो 3 यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट छोड़ दीजिए, ठीक। अब ये समझिए कि 8 जो है किन संख्याओं के क्यूब में आता है, तो 2 की गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2 में हमें 8 मिल जाएगा, तो हमारा 2 आ जाएगा। अब यहाँ बचा क्या, एक आप बताइए किस क्यूब के बीच में आता है, तो आप कहेंगे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 ऐसे ही लिख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का क्यूब या क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा 12 राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे कोण के 2 गुने और सबसे बड़े कोण के आधे के बीच का अंतर क्या है।
तो 63 नंबर प्रश्न आपको पता ही होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे 5 और 7 12 3 15 15x कर लीजिए बराबर 180। तो x बराबर आ जाएगा 12। तो पहला कोण हमारा क्या आ जाएगा? पहला कोण आ जाएगा हमारा 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 आ जाएगा। पहला कोण हमारा 36 आ गया। दूसरा कोण क्या आएगा? 12 की गुणा इसमें 5 में करा देंगे, 12 पंचे 60। और तीसरा कोण का आएगा 12 सती 84। तो क्या कह रहा है? सबसे छोटे कोण के दोगुने और सबसे बड़े कोण के आधे के बीच का अंतर क्या है? सबसे छोटा कोण का दोगुना कर दीजिए। सबसे छोटा क्या है? 36 है, 36 का दोगुना कर दीजिए, 72 आ गया। ठीक, और 72 आ गया। अब क्या कह रहा है? बड़े कोण के आधा। यहाँ पे दोस्तों 84 होगा, 84। यहाँ 84 का आधा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 42। 42। अब इनका अंतर पूछ रहा है कितना होगा? 2 में 0 और 7 में से 4 गया तो यहाँ पे 3। तो 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे 3x मान ली, यहाँ पे हो जाएगा 3x अनुपात 5x हो जाएगा, अनुपात 7x हो जाएगा। बराबर में तीनों कोणों का योग 180 होता है, सभी को जोड़ दीजिए, x का मान आ जाएगा। फिर सबसे छोटा कोण 36 आ जाएगा, सबसे बड़ा कोण आएगा 12 सती 84 यानी 84 आ जाएगा। उनका अंतर निकालेंगे तो हमारा 30 राइट आंसर आ जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 54% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो 64 में देखिए क्या हो रहा है। माना तीसरी संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 50 और 54% कम है। तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, 100। और पहली संख्या कितनी हो जाएगी? जब यहाँ पे पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 50% कम है तो पहली संख्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे हो जाएगी 50। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? दूसरी संख्या 100 में से अगर जो हम कोई चीज़ 100% है तो उसका 54% निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 56%। 46% बचेगा कि नहीं बचेगा? आप ही बताइए। 100 रुपये थे, उसमें से 54 निकल गए तो कितना बचेगा? 46। तो दूसरी संख्या हमारा आ जाएगा 46%, यानी 46 आ जाएगा। ठीक, तो कह रहा है अभिष्ट, तो कह रहा है कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ पे अभिष्ट प्रतिशत निकाल लीजिए। अभिष्ट प्रतिशत निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इन दोनों का पूछ रहा है ना, दूसरी संख्या दूसरी संख्या और पहली संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 50 में से 46 को घटा दीजिए और बटे कर दीजिए 50। अब प्रतिशत है तो यहाँ पे गुणे में 100 करना होगा, आपको 100 करना होगा। तो यहाँ पे आप 50 में से 46 गए तो हमारा बचा 4/50, 4/50 गुणे 100। यहाँ पे 2 बार कट गया और यहाँ पे बचा है हमारा 4, 4 दूनी 8, 8। तो 64 में हमारा 8% आ जाएगा। 8% हमारा राइट आंसर है, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 8% हमारा राइट आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न। क्या है? एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 46 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 15:8 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात क्या होगा? ठीक, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 46 वर्ष है। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। औसत क्या होता है? औसत बीच में दिया होता है, यानी कि 46 गुणे 2 कर दीजिए। 46 गुणे 2 92।
इन दोनों का योग जो है 92 है। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात कितना है? 15:8। यहाँ पे आ जाएगा 15:8, यानी 15 और 8 23। 23 बराबर हमारा 92 है। यहाँ पे 1 बराबर आ जाएगा हमारा 4। 1 बराबर 4 आ गया तो क्या कह रहा है? 8 वर्ष बाद उनकी आयु क्रमशः अनुपात क्या होगा? 1 बराबर 4 है तो 8 वर्ष बाद, तो 1 बराबर 4 है तो 15 बराबर कितना आ जाएगा? 15 चकू 60 अनुपात आओ 8 चकू 32। तो कह रहा 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 68 अनुपात 32 और यहाँ पे आ जाएगा 40। अब इसी को कटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कटा लीजिए, 4 से कटा लीजिए तो यहाँ पे 17 बार में कटेगा, यहाँ पे 10 बार में कटेगा, तो 17:10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न चालू हो गए हैं दोस्तों, यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न यहाँ से चालू हो गए हैं। तो 66 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया है 4 है, 10 है, 190, 940 किस प्रकार से बन रहा है? तो यहाँ 4 से हम 10 किस प्रकार बनाए? तो यहाँ पे इनके बीच का अंतर 6 आ गया। ठीक, और यहाँ पे 10 से और 90 190 किस प्रकार बनाए हम? यहाँ पे 10 से 190 किस प्रकार हम बनाए? तो यहाँ पे बनाए, 1 सेकेंड दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कोई भी रूल लग नहीं रहा है मेरे हिसाब से। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, और अगर आपका आंसर सही आ जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ये दोस्तों अगला आते हैं प्रश्न। यहाँ पे देखिए 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे 12 से 237 से 406 की किस प्रकार बन रहा है? तो यहाँ पे इनका अंतर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इनका बीच का अंतर आ जाएगा 225। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, 225 के बीच का अंतर निकालेंगे तो इन दोनों के बीच का आ जाएगा 169। इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 15 का स्क्वायर है। ठीक, ये दोस्तों 13 का स्क्वायर है। तो आगे और संख्या का स्क्वायर जोड़ रहा है। 13 के बाद 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 121। तो यहाँ पे 406 में से 121 आप निकाल दीजिए। तो यहाँ में 6 में से 1 गया 5, और यहाँ पे बचा 10, 10 में से 2 गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा। जुड़ रहा है दोस्तों, यहाँ पे जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पे संख्याएं बढ़ रही हैं ना, तो यहाँ पे जुड़ रहा है, मैं घटा रहा था। तो 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 5, तो 527 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 527 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर है 225। इन दोनों के बीच का अंतर है 169, और इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पे ये हो गया 15 का स्क्वायर, ये हो गया 13 का स्क्वायर, आगे होगा 11 का स्क्वायर 121। तो 406 में से हम 121 जोड़ दीजिए तो हमारा अगला संख्या आ जाएगी। संख्याएं बढ़ रही हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 6 7 2 और यहाँ पे 5, 527 है। अब 527 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे क्या कहा गया है? 7 4 5 और 9, तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो 68 में देखिए क्या हो रहा है। यहाँ से हम 7 को 4 किस प्रकार से बना सकते हैं? तो 7 में हम अगर जो आधे से गुणा करते हैं, 7 गुणे 0.5, 7 गुणे 0.5, तो हमारा आ जाएगा 7 का आधा कितना होता है? 3.5। अब इसी में हम 0.5 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। अब आगे हम इसी को 4 का आधा करते हैं, 4 का आधा करेंगे तो
सॉरी 4 का गुणा 0.5 में करिए तो हमारा आ जाएगा 2। पॉइंट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ 0.5 से नहीं करना है, यहाँ 1 से करना है, क्योंकि 0.5 से किए थे तो अब अगला 1 से होगा, फिर 1.5 से होगा, फिर 2 से होगा। 4 गुणे 1 और प्लस यहाँ पे कर देंगे 1 कर देंगे, तो 4 1 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा। अब 5 आ गया तो 5 की गुणा हम कहा देखिए किससे करेंगे। 5 की गुणा हम 1.5 से करेंगे और 1.5 ही जोड़ देंगे। 5 की गुणा 1.5 से करिए और 1.5 ही जोड़ दीजिए। 5 जोड़ 7.5 प्लस 1.5 हम कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। अब 9 की गुणा हम करेंगे 2 से और 2 ही जोड़ देंगे। 9 गुणे 2 प्लस 2, तो यहाँ पे 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, 5 से 54 किस प्रकार बना, उसी प्रकार 54 से 90 किस प्रकार बन रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए। कुछ नहीं सर, सीधी बात, यहाँ पे 49 आ जाएगा। अब यहाँ पे इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, इनके बीच का अंतर आ जाएगा 36। इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 90 और 115 के बीच का अंतर 25। यहाँ पे देखिए तो यह 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। अगर ये 4 का स्क्वायर होगा, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा। तो 140 में से 2 का स्क्वायर हम निकाल देंगे 4, यानी 2 का स्क्वायर कितना 4। 140 में से हम 104 को सॉरी 4 को निकाल देंगे। निकालेंगे नहीं, जोड़ देंगे तो 4 144 आ जाएगा। क्योंकि तो यहाँ पर भी देखिए संख्याएं बढ़ रही, 5 से 54 हुआ, 54 से 90 हुआ, 90 से 115, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 144 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा है दोस्तों हार्ड टाइप के प्रश्न है रीजनिंग के। तो यहाँ पे देखिए 70 नंबर में क्या हो रहा है। 70 नंबर में देखिए 6 से 42 किस प्रकार बनाएंगे। तो 6 गुणे 7 कर दीजिए, 42 बन गया, ठीक। और 42 से हमको प्रश्नवाचक बनाना है, तो आगे देख लीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पे 1260 से 5040 किस प्रकार बनाएंगे। तो यहाँ पे हम अगर जो 4 से गुणा करा देते हैं तो हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ पे 7 से गुणा हुआ था, अब यहाँ पे 4 से हो रहा है, तो आगे कितने से होगा। आगे यहाँ पे 50 से, यहाँ पे 3 से हुआ, यहाँ पे हो गया 2 से हो गया। तो 7 से यहाँ पे अगर जो हम घटाएंगे तो यहाँ पे 6 से गुणा कराएंगे और ये 6 वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे 42 गुणे 6 कर दीजिए, 42 गुणे 6 कर दीजिए। 6 दूनी 12 के 2 और 6 6 24 1 25, 252 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 252 का अगली संख्या 4 से गुणा करेंगे तो ये 1260 हमारा 4 से नहीं 5 से गुणा करेंगे तो 1260 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दोस्तों कथन और निष्कर्ष से प्रश्न आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी पर्दे राड हैं। ये पर्दे हो गए, अब ये पर्दे हैं क्या है, राड हैं। सभी पर्दे राड हैं। कुछ राड चादरें हैं, कुछ राड जो हैं चादरें हैं, कुछ राड जो हैं चादरें हैं, ठीक। अब कह रहा है कुछ चादरें तकिए हैं, कुछ चादरें तकिए हैं, ये तकिए हो गया। तो कह रहा है कम से कम कुछ तकिए राड हैं। कम से कम निष्कर्ष यहाँ पे निकालिए, कम से कम कुछ तकिए राड हैं, कुछ राड पर्दे हैं। तो यहाँ पे कम से कम वाला नियम लगाएंगे। देखिए क्या नियम लग रहा है। यहाँ पे कम से कम कुछ राड जो तकिए हैं, पहला वाला सही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कम से कम कुछ तकिए राड हैं,
कुछ तकिए राड तकिए हैं और राड यहाँ पे, तो कोई निष्कर्ष यहाँ पहला नहीं निकल रहा है, पहला नहीं निकल रहा है। यहाँ तकिए देखिए और राड देखिए, पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। कुछ राड पढ़ते हैं, कुछ राड पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आर और पी वाला कुछ संबंध दिखा रहा है। हाँ, ये वाला सही, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ दीवारें खिड़कियाँ हैं, कुछ दीवारें, ये दीवार हो गया, अब ये यहाँ पे खिड़कियाँ हो गया, खिड़कियाँ हो गया, ठीक। कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियाँ जो हैं यहाँ पे दरवाजे हैं, दरवाजे हो गए, ठीक। और सभी दरवाजे जो हैं छप्पर हैं, सभी दरवाजे यहाँ पे छप्पर हैं। तो क्या कह रहा है, कम से कम कुछ दरवाजे दीवारें हैं, कम से कम कुछ दरवाजे दीवारें हैं। यहाँ ये दरवाज़ा हो गया, यहाँ वो दरवाज़ा, एक सेकेंड चला गया। कुछ दीवारें खिड़कियां हैं, दीवारें जो है अब ये खिड़कियां हो गई, खिड़कियां। और कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियां जो हैं दरवाजे हैं, सभी दरवाजे छप्पर हैं, सभी दरवाजे जो हैं छप्पर हैं। तो यहाँ क्या है, कम से कम कुछ दरवाजे दीवारें हैं, ये दरवाजे हो गया, ये दरवाजे हो गया। और क्या कह रहा है, दरवाजे दीवारें क्या, हाँ ये हैं, तो कोई इनमें तो संबंध ही नहीं है। अब अगला है, कोई छप्पर खिड़की नहीं, कोई छप्पर खिड़की नहीं है, कोई छप्पर ये है। अब खिड़की में थोड़ा देखिए यहाँ पे है, तो ये भी गलत हो गया। तो निष्कर्ष इसमें से क्या निकलेगा, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष जो है सही नहीं है। अगला देखिए क्या है, ये रहा कथन। कुछ आज का लास्ट प्रश्न है, सभी कार्ड चाक हैं, सभी कार्ड जो यहाँ पे देखिए, सभी कार्ड जो हैं चाक हैं, चाक, सभी कार्ड चाक हैं। कुछ चाक जो हैं गिलास हैं, कुछ चाक गिलास हैं। यहाँ पे ये वाला जो हो गया ये गिलास का हो गया। सभी कार्ड चाक हैं, कुछ चाक गिलास हैं, यहाँ पे गिलास हो गया। सभी गिलास जा रहे हैं, सभी गिलास जो हैं ये जा रहे हैं, ये जार हो गए, जार। तो क्या कह रहा है, कुछ जार निश्चित रूप से चाक हैं, कुछ जार जो है निश्चित रूप से चाक हैं, कुछ जार निश्चित रूप से चाक हैं। हाँ है, बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए ये जार हो गया, जार वाला ये है, चाक वाला ये है, ये वाला चाक वाला है, ये जार है, कुछ है, हाँ सही। कुछ चाक कार्ड हैं, कुछ चाक, ये चाक वाला ये वाला पोर्शन है, और ये चाक ये कार्ड हैं। तो हाँ ये बिल्कुल दोनों सही, यहाँ पे दोनों सही हैं। यहाँ पे पहला भी निष्कर्ष सही, दूसरा प्रश्न निष्कर्ष भी सही है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप बताइए कितना स्कोर रहा आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।